बातें जो चित्तौड़गढ़ वगैरह समझा रहे हैं, अभी तक गिरफ्तार क्यों? ये फर्जी चित्तौड़गढ़ और मनगढ़ंत बातें नहीं है, करनी चाहिए आप लोगों को। मैं आप सबको कह देना चाहता हूं कि औरंगाबाद बहुजनों का गढ़ है, और नहीं जिनको भ्रम है तो एक दिन औरंगाबाद के गांधी मैदान में आप चित्तौड़गढ़ वालों की सभा करा लीजिए और हम भीम आर्मी वाले बहुजनों के गढ़ की सभा करवा लेते हैं, औकात पता चल जाएगा। समाज के दुख में तुम खड़े नहीं हो सकते हो। जब यहाँ दलित की बेटी का हत्या हो रहा है तो तुम चुप्पी साध ले रहे हो, किसी और जाति के बेटी का हत्या हो रहा है तो तुम ट्विटर पे पोस्ट कर रहे हो। औरंगाबाद में घटना हुआ था ना कुछ महीने पहले, मेरा सवाल वही से है अमरज्योति जी कि जब कुछ महीने पहले जब घटना हुआ, उस घटना को बिहार की बेटी बताया जा रहा था। उसके लिए बड़े बड़े नेता, जातिवादी, सवर्ण मानसिकता के जो लोग हैं वो लोग ट्वीट कर रहे थे, फेसबुक पे पोस्ट कर रहे थे, बोल रहे थे। लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि तमाम जातिवाद सुसाइड का मामला आ सकता है, ऑनर किलिंग का मामला आ सकता है, ये कहीं से भी ये पुलिस का घुमाव देने वाला मोड़ है, और इसमें हम कहीं भी इस बात को स्वीकार नहीं करते। अगर पुलिस इस प्रकार का प्रयास कर रही है कि इसको आत्महत्या करार दे दिया जाए तो हम सीधे तौर पे कहते हैं कि जो जातिवादी माली का थाना अध्यक्ष है उसको अगर आप पैसे के सहारे और तमाम अपराधियों के संरक्षण के माध्यम से और राजनीतिक संरक्षण के माध्यम से अगर इस मामले को नया मोड़ देने का प्रयास करेंगे तो हम बता देते हैं कि औरंगाबाद जिला में अगर पूजा कुमारी को न्याय नहीं मिला, जो अपराधी हैं उनको पकड़ करके जेल नहीं भेजा गया, तो मैं आपको कह देता हूं कि बहुजन समाज इतना कमजोर नहीं है। हम लोग बहुबल में हैं, हमारा मनोबल भी कमजोर नहीं है। हम लोग हर तरह से सक्षम है, अभी संविधान को मान रहे हैं। हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान मानने वाले के भी वंशज हैं। तो याद रखना चाहिए जिले के दबंगों को, जातिवादियों को, कि हम उधम सिंह के भी वंशज हैं, बाबा चौहरमल के भी वंशज हैं, और भीमा कोरेगांव का इतिहास जातिवादियों को याद कर लेना चाहिए कि जब 500 महार सैनिकों ने, इस देश के अनुसूचित जाति के लोगों ने जब 28,000 पेशवाओं को धूल चटाया था, तो आज तो हम 85% बहुजन समाज के लोग एकजुट हो गए हैं, अपने हक अधिकार को जान गए हैं, पढ़ लिख गए हैं। हम हर तरीके से शासन और प्रशासन और जातिवादियों से निपटने के लिए तैयार हैं। देखिए मैं बता देना चाहता हूँ, अब सबके माध्यम से देखिए मैं बता देना चाहता हूँ कि बाबा साहब और महात्मा गांधी जी के बीच पूना पैक्ट का जो समझौता हुआ था, ऐसे लोगों के लिए ही हुआ था कि हमारे समाज में दलाल पैदा नहीं हो। लेकिन दुर्भाग्य है कि गांधी जी के मौत को, उनके मरने से बचाने के लिए बाबा साहब ने पूना पैक्ट का समझौता कर लिया, और जो राजनीतिक आरक्षण हमको मिला उससे आज़ादी के बाद से आज जितने भी हजारों सांसद और विधायक बन करके तैयार हुए, वो कोई समाज के हित में कभी खड़े नहीं होते हैं। वो सारे के सारे लोग पार्टियों के गुलाम होते हैं, नेताओं के गुलाम होते हैं, मनुवादियों के गुलाम होते हैं, जातिवादियों के गुलाम होते हैं। आपने सही कहा कि बिहार में 6 दलितों के सांसद हैं, 38 विधायक हैं, लेकिन किसी के कान पे जू तक नहीं रहेगा कि औरंगाबाद के माली में, खंबा गांव में पूजा कुमारी की हत्या कर दी गई बलात्कार करके। किसी ने विधानसभा में एक बार भी सवाल नहीं उठाया। कोई अपने नेता का गुणगान कर रहा है, कोई अपनी पार्टी का गुणगान कर रहा है, कोई अपनी जाति का गुणगान कर रहा है। तो मुझे इन सब से कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन मैं आपको आज चैनल के माध्यम से, आप सबके माध्यम से अपने बहुजन समाज के बीच बता देना चाहता हूँ कि उन विधायकों और सांसदों के सहारे ये बहुजन समाज अब नहीं है। भीम आर्मी समाज का सबसे बड़ा मजबूत सुरक्षा कवच है, और आज बहुजन समाज आज भीम आर्मी के माध्यम से न्याय छीनने के लिए पूरे देश में, बिहार ही नहीं पूरे देश में आज भीम आर्मी के माध्यम से बहुजन समाज हर शोषण, जुल्म, अत्याचार, अन्याय, हत्या, बलात्कार की घटनाओं पे न्याय छीनने के लिए भीम आर्मी के साथ खड़ा है। हम लोग कुछ दलाल सांसदों और विधायकों के भरोसे नहीं है। भीम आर्मी इतनी मजबूत है, आप सब ने देखा है कि बिहार का कोई ऐसा मामला नहीं है जहां पे भीम आर्मी ने पीठ दिखाया हो। अपने समाज को न्याय दिलाने तक भीम आर्मी लड़ाई लड़ती रहेगी। जनक कुमार मंत्री है बिहार सरकार में, वो भी जाते देखिए जाति के साथ में आज घटना हुई। देखिए हम किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहते हैं। हमने सीधे तौर पे कह दिया कि बिहार सरकार में 6 मंत्री भी हैं दलित समाज से,
बिहार सरकार में 6 सांसद भी हैं दलित सरकार से, और बिहार में 38 विधायक भी हैं दलित समाज से। कोई भाजपा से है, कोई लोजपा से है, कोई राजद से है, कोई मांझी जी की पार्टी से है, कोई कांग्रेस से है, कोई माले से है। लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि कितने लोगों ने इस मामले को लेकर के विधानसभा में हंगामा किया, कितने लोगों ने विधानसभा के बाहर पोस्टर लेकर के विधानसभा ठप करवाने का काम किया। जब ये लोग नहीं कर सकते तो इनका नाम लेना बेकार है। पुलिस प्रशासन अभी 1 सप्ताह हो गया, गिरफ्तार नहीं कर पाई है। क्या पुलिस प्रशासन भी चित्तौड़गढ़ किला से डरती है कि अभी तक? देखिए, ये सब फर्जी मनगढ़ंत बातें जो चित्तौड़गढ़ वगैरह समझा रहे हैं, अभी तक गिरफ्तार क्यों? ये फर्जी चित्तौड़गढ़ और मनगढ़ंत बातें नहीं है, करनी चाहिए आप लोगों को। मैं आप सबको कह देना चाहता हूं कि औरंगाबाद बहुजनों का गढ़ है, और नहीं जिनको भ्रम है तो एक दिन औरंगाबाद के गांधी मैदान में आप चित्तौड़गढ़ वालों की सभा करा लीजिए, और हम भीम आर्मी वाले बहुजनों के गढ़ की सभा करवा लेते हैं, औकात पता चल जाएगा।